सज्जनों, अब इस अध्याय में प्रयाग में मरने वालों की गति है और गोदान का बहुत ही कितना बड़ा महत्व है, इसकी चर्चा किया जा रहा है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय जी कहते हैं, शृणु राजन प्रयागश्च महात्म्यं पुनरेव च यदुच्वा सर्व पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशय अर्थानं हि दरिद्राणां निश्चय व्यवसायिनां स्थान मुक्तं प्रयागं तु नाख्येयं तु कदाचन व्याधितो यदि वा दीनो वृद्धो वापि भवेन्दरः गंगायमुनोर्मध्ये यस्तु प्राणान् परिच्यते। मार्कंडेय महामुनि कहते हैं, राजन पूर्ण प्रयाग के महात्म का वर्णन सुनो। दुखियों, दरिद्रों, व्यवसाय करने वालों के कल्याण के लिए प्रयाग क्षेत्र ही प्रशस्त कहा गया है। श्रेष्ठ ऋषियों का कथन है कि जो मनुष्य रोगग्रस्त, दीन अथवा वृद्ध होकर गंगा यमुना के संगम में प्राणों का त्याग करता है, वह तपाए हुए स्वर्ण की सी कांति वाले सूर्य सदृश तेजस्वी विमानों द्वारा स्वर्ग में जाकर गंधर्वों व अप्सराओं के मध्य में आनंद का उपभोग करता है और अपने अभीष्ट मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। यावत् स्मरते जन्म तावत् स्वर्गे महीयते ततः स्वगात परिभ्रष्ट क्षीण कर्मा दिवश्रुत हिरण्य रत्न संपूर्ण समृद्धे जायते कुले। इस प्रकार जब तक वह अपने जन्म का स्मरण नहीं करता तब तक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार स्वर्ग से भ्रष्ट हुआ वह जीव सुवर्ण रत्न से परिपूर्ण एवं समृद्ध कुल में जन्म धारण करता है। ये देशस्थो यदि वारण्य विदेशस्थो स्तवाग्रे प्रयाग स्मृणो पापी यस्तु प्राणान् परिच्यते ब्रह्मलोकमवाप्नोति वदन्ति ऋषि पुंगवा। ईश्वरों का कथन है कि मनुष्य चाहे देश में हो अथवा विदेश में, घर में हो अथवा वन में, यदि वह प्रयाग का स्मरण करते हुए प्राणों का परित्याग करता है तो वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। गंगा यमुनोर्मध्ये यस्तु गां संप्रयच्छति स गौरोमसमाब्दानि लभ्यते स्वर्गमुत्तमम्। जो व्यक्ति गंगा यमुना के संगम पर अपने गृह मंगल के निमित्त पितरों के उद्देश्य से किए जाने वाले अथवा देव पूजन आदि कार्यों में गोदान करता है, वह उस गौ के रोमतुल्य वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। एवं तीर्थम गृह्यात पुण्यवास्यत नेषु च निमित्तेषु च सर्वेषु ह्याप्रमत्तो भवेद्विज। तीर्थयात्री को तीर्थ में पुण्यमय देव मंदिरों में तथा सभी निमित्तों दान पर्वों में दान लेना कदापि उचित नहीं है। इसलिए इसके लिए ब्राह्मण को विशेष रूप से सावधान होना चाहिए। यहाँ कहने का अभिप्राय है कि यदि आप प्रयाग में स्नान और दान के उद्देश्य से जा रहे हैं तो वहाँ किसी का दिया हुआ कुछ नहीं खाना चाहिए और केवल दान और स्नान करने के निमित्त से ही जाना चाहिए। जो मनुष्य प्रयाग में लाल रंग की दुधारू कपिला गौ का दान करना चाहता है तो वह गौ गंगा यमुना के संगम पर विधि पूर्वक ऐसे ब्राह्मण को दान देनी चाहिए जो श्रोत्रिय साधु स्वभाव, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, शांत, धर्मज्ञ और वेदों का परगामी विद्वान हो, उसे दान करना चाहिए। राजसत्तम, ऐसा करने से उस गौ के अंगों में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक दाता स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात वहाँ वह जन्म लेता है, वहीं वह गौ भी उसके घर उत्पन्न होती है। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से उसे नरक का दर्शन नहीं होता, अपितु वह उत्तर कुश प्रदेश को पाकर अक्षय काल तक आनंद का उपभोग करता है। लाखों गौओं की अपेक्षा एक ही दुधार गौ का दान प्रशस्त माना गया है। एक ही गौ पुत्रों, स्त्रियों, नौकरों तक का उद्धार कर देती है। गत्वा शतसहस्रेभ्यो दद्यादेकं पयस्विनीं पुत्रान् दारा तथा भृत्यान् गौरेका प्रतितारेत्। तस्मात् सर्वेषु दानेषु
तीर्थेषु गोदानं तु विशिष्यते। दुर्गमे विषमे घोरे महापातक संभवे गौरवेव कुरुते रक्षां तस्माद् देयाद्विजोत्तमे। यही कारण है कि समस्त दानों में गौ का दान विशेष महत्व बतलाया गया है। दुर्गम स्थानों पर भयंकर एवं विषम परिस्थिति में महापातक के घटित हो जाने पर केवल गौ ही रक्षा कर सकती है। अतः मनुष्य को श्रेष्ठ ब्राह्मण को गौ दान देना चाहिए। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नीता पड़ता स्मृताम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, इस तरह से श्री मत्स्य महापुराण के प्रयाग महात्म के प्रसंग में गौदान का यह प्रसंग ही समाप्त होता है। मैं पुनः आप लोगों के बीच में विविध प्रयाग के विविध तीर्थों का वर्णन करने जा रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।